हेलो मित्रों, नमस्कार। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है आयु को लेकर के। इसके पहले संबंधित मैंने वीडियो बनाया था और लगभग 10 क्वेश्चन उसमें मैंने बताया था आपको। सारा क्वेश्चन ठीक था। ये क्वेश्चन जो शेष क्वेश्चन रह गया है RS अग्रवाल का, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। और फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे कि हम कुछ मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा K.Singh क्लासेस कल्याणपुर, ठीक। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। देखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो सुरेश को मान लीजिए S, ये सुरेश जी S हो गए, ठीक है। और उसके पिता से, फादर से क्या, आधी है। मतलब F = 2S, ये होगा ना वो ना। कहता है 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद तुलना हो रहा है ना, तो दोनों में 20 वर्ष बढ़ेगा, तो पिताजी में भी 20 वर्ष बढ़ेगा, है ना, और सन में भी 20 साल बढ़ेगा। पिता और 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से, किसकी आयु से, जिससे कहे उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अच्छा, ये F = क्या है, 2S रख देते हैं यहाँ पे। 2S + 20 = 3/2S + 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सारा गुना हो जाएगा 2 का इधर से, तो 2 कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। 2 × 2S 4S प्लस 20 × 2 40 हो गया, ये 3S हो गया, और 20 दिया 60। निपट गया ना ये क्वेश्चन, खत्म है क्वेश्चन यहीं पे। 4S में 3S चला जाएगा तो S हो गया ना, और 60 में चल जाएगा 40, 20। तो बेटा कितने के हो गए जी, 20 साल के। और उसके पिता कितने हैं, बेटा पिताजी से आधा ना है, तो पिताजी कितना हो जाएंगे, 2S मतलब 2 × 20 मतलब 40। यही इसका आंसर है। हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, तो समझिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है समझिए। क्वेश्चन में दम है, कुछ दम नहीं है, ठीक है। सीता तथा गीता, सीता को S मान लिए और गीता को क्या मान लिए जी। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, 8 क्या है, 9 है। 8:9 है। तो ये हो गया 8x बाय क्या है, 9x, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन, कि तथा इनकी आयु का योग, यही ना आयु है इसका, तो इसको योग कर लेते हैं। 8x + 9x, इसका योग कितना है, 68। बच्चा से बच्चा भी समझ जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। इतना तोड़ के समझा रहे हैं। आप लोग तो होशियार है। सुने हैं, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, मतलब बड़े मशहूर हो तुम भी, बड़े मशहूर हैं हम भी। ये कुमार विश्वास जी का है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो अनुपात दे दिया है, योग कह दिया 18, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17। 17x = कितना, 68। तो x = क्या हो जाएगा, 4। x = हो जाएगा 4। तो किसका, तो 17x = कितना हो गया, 68। तो 17 जो कि 68 सीधा कट गया, तो ये x = क्या हो जाएगा, 4। अब क्या कहते हैं, 10 वर्ष पहले इसका आयु निकाल लेते हैं। तो ये जो सीता जी हैं, ये कितनी की हैं, 8x। तो 8x मतलब 8 × 4 = कितना, 32। गीता कितनी की है, 9x। तो 9 × 4 व्हाट = क्या, 36। अब क्या कहता है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, मतलब अभी से 10 साल बाद। तो अभी कितनी की है ये, 32 की। 10 साल बाद ये कितनी की हो जाएगी भाई, 42 की। अभी गीता जी कितने की हैं, 36 की। तो 10 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी,
46 की। अब इसी का क्या पूछता है, अनुपात बताइए। तो 42 बाय क्या 46, ये 21 हो गया, ये 23 हो गया। तो इसका अनुपात कुछ है क्वेश्चन में, हाँ तोड़ दिए ना इसको, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस प्रश्न में देखिए क्या है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र सन, पुत्र को जो है ना हम बेटा मान लेते हैं, बी से बेटा, कुछ मान सकते हैं बेटा। और सरिता को, इस सरिता जो है ना सरिता, इसको क्या मान लिए, एस मान लिए। इस सरिता को क्या मान लिए, एस मान लिए। ठीक है। कहता है सरिता की वर्तमान आयु, किसकी, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। मतलब सरिता जो है अपने बेटे का वैसे तो 5 गुना है एज में। तो सरिता एस मान लिए हैं, तो सरिता जो है बेटा यहाँ बी मान लिए, बी से बेटा। ठीक है, कितनी है, 5 गुनी है, मतलब 5 गुनी है। ठीक है, 5B हो गया ये। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु भाई, 5 वर्ष पहले सरिता, ऐसे यहाँ सरिता है, 5 वर्ष पहले सरिता की आयु, तो बेटा भी ना 5 साल पीछे जाएगा जी, है ना। तो बेटा भी तो जाएगा 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय मतलब 5 साल पीछे, 5 साल सरिता चली गई तो बेटा भी उस समय, तो 5 साल पहले की आयु का क्या था, 25 गुना था। कितना था, 25 गुना था। तो एस का मान कितना होता है, 5B रख दीजिए, 5B माइनस 5, 25B माइनस 125, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20, 25 में से 5 चलेगा तो 20 है ना होगा, 20B इक्वल टू 120। ठीक है, तो B जो हो गया, बेटा कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। तो बेटा 6 साल का हो गया, B तो 6 साल का हो गया ना। तो सरिता तो 5B, तो 5 इंटू B, मतलब 5 इंटू 6, 30 साल की। तो सरिता कितनी की है, 30 साल की। ये जो S है ना, ये क्या माने हैं, सरिता, और ये जो B है ये क्या माने हैं, बेटा, मतलब पुत्र। ठीक है, तो बेटा कितने साल का हो गया, 6 साल का। तो क्वेश्चन क्या है, सीता की वर्तमान आयु, तो सीता कितने साल की हो गई, 30 साल की। खत्म क्वेश्चन। देखिए उखाड़ दिया ना इसको। इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, वो पीछे वाला 13 नंबर क्वेश्चन था, वो 12 ही लिखा गया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है ना कि बहुत लंबा है, इसका ये निकालने बहुत लंबा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमेशा बनाए रखिएगा कि आप गलत नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको रखिएगा, ये तुरंत ही बन जाएगा। देखिए वीना को भी मान लेते हैं। ठीक है, वीना को भी मान लिए, है ना, भी। राहुल को R मान लिए। ठीक है, दिनेश है ना, दिनेश को D ले लिए। ठीक है, D से दिनेश हो गया। क्वेश्चन है कि वीना की वर्तमान आयु कितनी है, 15। वीना की वर्तमान आयु कितनी है। फिर कहता है वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वीना V और राहुल अनुपात कितना है, 5:7, मतलब 5x/7x। ठीक है, अच्छा इस दोनों से अब एलिमिनेट कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। देखिए v इक्वल टू 50 और v इक्वल टू व्हाट, क्या, 5x। तो 5x बराबर कितना है, 15। तो x का मान कितना हो गया, 3। तो राहुल कितना है, 7x है ना। तो राहुल कितना है, 7x। तो राहुल कितना हो गया, 7 गुना 3, मतलब 21 साल का कौन है, राहुल। 15 साल की कौन है, वीना। ठीक है, वीना कितनी की है, 15 साल की, और राहुल कितने का है, 21 साल का। यहाँ तक तो निकल गया ये चीज़। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि वीना तथा राहुल की वर्तमान हो गया ये, दिनेश तथा राहुल। अब यहाँ से आइए, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। दिनेश राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:1।
3 है, ठीक है। तो ये हो गया 3D 5R। राहुल का एज कितना निकला है? 21। तो D = 5 इंटू राहुल का कितना है? 21 साल है ना, तो 21 बटे क्या है? 3। तो दिनेश कितने का हो गया? 35 साल का। ये D तो दिनेश है ना, दिनेश कितने साल का हो गया? दिनेश हो गया कितने साल का? 35 साल का, ठीक है। वीना कितने की है? ये वीना है, वीना कितने की है? 15 की। राहुल कितने का है? 21 साल का। क्वेश्चन क्या कहता है? 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? कितने साल के बाद? 4 साल बाद दिनेश की। अभी दिनेश कितने का है भाई? 35 साल का। तो 4 साल के बाद दिनेश कितने का होगा? तो 35 4 कितना हो गया? आप लोग होशियार है, कितना? 39 वर्ष हो गया। दिनेश जी का 39 वर्ष हो जाएंगे 4 साल के बाद। दिनेश जी हमारे ही उम्र क्या लगता है। चलिए ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है प्रश्न में कि मीना की आयु, किसकी? मीना जी की आयु, मीना जी की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितनी है? 8 गुना है। मीना को यहाँ पर हम मान लिए M से मीना, पुत्री को मान लिए बेटी, बेटी मैंने डॉक्टर, डॉक्टर मैंने D, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। पुत्री में 8 गुना कर दी। 8 वर्ष बाद मीना की आयु, मीना तथा उसकी पुत्री की आयु, मीना तथा उसकी पुत्री बेटी D, 8 वर्ष बाद इसकी आयु और इसकी आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M = 8D हो गया, ये है ना, मीना 8 जोड़, तो यहाँ से सीधा रख दीजिए, इसका मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो गया 8D प्लस कितना? 8, है ना, बाई D प्लस 8, 10:3। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 गुना 8 कितना हो जाएगा? 24D प्लस कितना? 24, 10D प्लस 80। 24 में से 10 जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 80 में से 24 जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 बार में। बेटी हो गई कितने साल की? 4 साल की। तो मीना जी कितनी साल की हो गई? D × 8 है ना, D × 8 = कितना? 32 साल की, ठीक है। ये D क्या है? मीना की पुत्री, और ये कौन है? मीना। तो मीना कितनी साल की हो गई? मीना हो गई 32 साल की, क्योंकि 8 गुना है ना। अब पुत्री कितनी साल की हो गई? अभी छोटी है बेटी, तो डॉक्टर जो है 4 साल की हो गई और मीना हो गई 32 साल की। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे नज़र डालिए। लगता है ना कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली देखने से लगता है, ठीक है। जो बड़ा हो ना उसे घबराइए नहीं, ये बड़े बुजुर्ग बोले हैं, है ना, ये घबराना नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी जो माँ है, माँ को मान लीजिए ना मदर, मदर मतलब माँ, M से मदर, ठीक है। मेरे भाई, भाई को भी मान लीजिए, ब्रदर माने भाई। यहाँ मैं है ना, I माने मैं होता है ना जी, चलिए I मान लीजिए, कोई दिक्कत है? ये 9 लग रहा है ना, तो इससे I मान लेते हैं, ठीक है ना। I मतलब मैं, हो गया। कहता है हमारी माँ की आयु, मेरे क्वेश्चन को देखिए, तोड़िए क्वेश्चन को ना, यहाँ पे तोड़िए, यहाँ पे देखिए। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से क्या है? तिगुनी है। मेरे माँ की आयु मेरे भाई की आयु से क्या है? तिगुनी है। तो माँ है ना जी, तो M मेरे भाई की आयु से क्या है? तिगुनी है, कोई दिक्कत है? तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से, अच्छा भाई का अगर हम 1/3 कर देते हैं तो छोटा हो जाएगा ना। यहीं पर ही क्वेश्चन का मेन है, ये रीड है यहीं पे, इसी को तोड़ना है, इसी के बैकबोन को तोड़ना है, ठीक है। कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 हूँ। मैं इससे बड़ा हूँ ना, कितना बड़ा हूँ जी? इसका 1/3, इसका 1/3,
3, मतलब 1/3 तो b/3 हो गया। तो ये i जो हो गया ये हो गया 4b/3। ये कैलकुलेशन समझ गए? तो 3b + b = 4b/3 ये निकल गया। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं 4 साल पहले मैं अपने भाई की 4 साल पहले मैं क्या अपने भाई की वर्तमान उम्र इसका ये है, ठीक है ना। ये कहता है कि मैं जब 4 साल पहले था तो अभी जो भाई का उम्र है उसके बराबर था, तो कर दिए बराबर, हो गया। अब क्या, तो i कितना आ जाएगा 4 + b, ठीक है। चूंकि i का मान हम अच्छा ऐसे मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका मान यहाँ पे धर दीजिए, है ना। तो 4 + b 4b/3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 12 + 3b = कितना, इधर 4b हो जाएगा तो b = कितना 12। b कौन है? b कौन है? भाई। तो भाई कितने साल का हो गया? भाई कितने साल का हो गया? 12 साल का। ये जो माँ है हमारी माँ, वो हमारे भाई से कितना गुना है? 3 गुना। तो माँ जो है भाई का 3 गुना है, तो 12 × 3 बराबर कितना? माँ कितनी साल की हो गई? 36 साल की हो गई, है ना। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। क्या मिनट लग लो। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए तो क्या कहता है। वो गाना सुने हैं, इश्क में तुम्हें हम क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। तो चोट उट नहीं खाना है, सीधा क्वेश्चन बनाना है, समझे। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु, ठीक है। हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि राम की आयु क्या बनाइए, उसके पुत्र की आयु की कितनी है? तिगुनी है। देखिए राम को r मान लीजिए, है ना, और उसके पुत्र की, बेटा हो गया जी, ये सन हो गया, ये r हो गया, है ना। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, हो गया 3s, ठीक है। तथा राम की जो आयु है, पिताजी भी हैं यहाँ पे, राम जी हैं, पिताजी हैं, और उसके पिता, राम के पिताजी हैं, राम जी हैं, उसके पुत्र जी हैं, उसके पिताजी हैं, ठीक है। पुत्र को s मान लिए, पिता को f मान लिए, और राम को r मान लिए। तो राम जो है अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, यहाँ तक का काम खत्म, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। उसके पिता की आयु की 2/5, तो पिता ये हैं 2/5, ठीक है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 46 है। उन तीनों की, किसकी किसकी? राम के, उसके पुत्र का और उसके पिता का। जब औसत आयु कहते हैं तो जितना ये रहता है उतना संख्या से उसको भाग देते हैं, दिया हुआ है 46। तो राम प्लस बेटा प्लस बाप, 46 × 3 कितना हो गया? 36 138। अब यहाँ से आइए क्वेश्चन। अब जान रहे हैं कि r = 3s, ठीक है। तो r = 3s यहाँ पे रख दिए, है ना, ये s हो गया। f = क्या है? f = हो जाएगा 5r/2, 5r/2, है ना। और r का मान कितना है यहाँ? 3s। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 3s/2 मतलब 15s बटे कितना 2, है ना। तो 3s + s + f का मान हो गया 15s/2, ठीक है। इसका यहाँ क्या हो गया 138, 3 1 4s, तो 4s + 15s/2 = 138, 4 दूनी 8, 15 8 23s = 200, 8 दूनी 276। कितना बार में कट जाएगा ये? 12 बार में। तो बेटा कितने साल का हो गया? 12 साल का। राम जी कितने साल के हो गए? 36 साल के, ठीक है। और पिताजी कितने साल के हैं भाई? f =
इक्वल टू है 15s/2, मतलब 15s/2, मतलब s का मान कितना है 12, तो 15 छक्के कितना हो गया 90। तो पिताजी जो हैं वो हैं कितने साल के 90 साल के, ठीक है। राम जी कितने साल के हैं 36 साल के, और उनका बेटा कितने साल का है 12 साल का। क्या किसका अंतर पूछ रहा है, राम तथा उसके पिता, राम तथा उसके पिताजी में, तो f - r राम तथा उसके पिता में कितना अंतर है 54, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में है कुछ दम, वही बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़िए इसको, तो वाले को है क्या इस क्वेश्चन में, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, दीपक को यहाँ डी मान लिए और पुत्र सन मान लिए, ठीक है। तो दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, दीपक भी 5 साल बढ़ गए, उनके पुत्र भी 5 साल बढ़ गए। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा d इक्वल टू कितना है 3s, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, तो 3s प्लस क्या 5/s प्लस 5 34 बाई क्या 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 गुना 3 कितना हो जाएगा जी, 13 गुना 3 कितना हो जाएगा 39s, और 13 गुना 5 कितना हो जाएगा 65, तो 13 गुना 5 हो गया 65। 34 गुना s कितना 34s हो गया, और ये कितना होगा 34 गुना 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 34 गुना 5 हो जाएगा 5 चौक 20 के 0, हाथ में रहेल 2, 5 तिया 15, 2 17, 170। तो 39 में से 34 चला जाएगा तो बचेगा 5s, और 170 में से 65 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए 105, तो s हो जाएगा 21 साल का। बेटा कितना साल का है 21 साल का, तो दीपक कितना का हो जाएगा जी, डी से दीप के न माने हैं, और ये उसका बेटा है ना, तो दीपक कितने का हो जाएगा 3s, तो 3s तो 21 गुना 3 गुना 3, ये एक है 21 गुना 3 हो जाएगा 63। कुछ है इस क्वेश्चन में, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन वो हुआ, तीसरा में हल हो गया, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहनत करवा रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, है ना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तोड़िए तो इस क्वेश्चन को, है ना, तोड़िए तो इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में कि रंजना तथा राखी, रंजना दोनों, रंजना को ना RJ मान लीजिए, रंजना, राखी को RK मान लीजिए, राखी, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात, रंजना राखी की आयु का अनुपात कितना है 15-17, इसको x भी कर सकते हैं। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद तो 15x में भी 6 जुटेगा और 17x में भी 6 जुटेगा। इनके आयु का अनुपात कितना है जी 9:10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो जाएगा ये 150x प्लस कितना 60, 153x प्लस 54। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 153 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 60 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। तो रंजना कितनी की हो गई, रंजना 15x है ना, तो 15 गुना 15x है, तो 15 गुना 2 मतलब 30 वर्ष की हो गई। राखी कितनी की हो गई 17 गुना 2 मतलब 34 वर्ष की हो गई।
किसका पूछ रहा है उम्र को? रंजना की आयु का पूछ रहा है ना। तो रंजना कितनी की है? अभी 30 वर्ष की है। 6 वर्ष बाद रंजना कितनी की हो जाएगी? तो रंजना 6 वर्ष बाद 30 6 36 की हो जाएगी। समझ गए? तो रंजना की हो जाएगी 30 + 6, 6 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी? 36 वर्ष की हो जाएगी रंजना। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरी वर्तमान आयु, आयु माने में इसको मान लिए हम आई। ठीक है, मेरे पुत्र, ये हो गया एस। मेरी आयु को मान लिए हम आई, अब पुत्र के आयु को मान लिए एस। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मेरा 3 गुनी। ठीक है, मतलब हम 3 गुना ज़्यादा हैं अपने बेटे से। 5 वर्ष बाद मेरी आयु, तो बेटा में भी तो 5 साल हो जाएगा। मेरे पुत्र की आयु से, मेरे पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा? 2.5 गुनी, मतलब 5/2 कर लीजिए। आई इक्वल टू कितना है? 3s। इसमें मान रख दीजिए 3s प्लस कितना? 5। ये 2 इधर गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 5s प्लस क्या? 5 गुना 5 कितना होता है? 25। तो 6s + 10, 5s + 25, तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा 15। तो मेरे बेटे का उम्र कितना है ना? मेरे पुत्र का आयु कितना हो गया? 15 वर्ष। और मेरा आयु कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू कितना है? 3s। मतलब मेरी आयु जो है 45 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। है कोई क्वेश्चन में दम? बताइए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। ठीक, देखिए वो जो क्वेश्चन था ना, वो 25 नंबर था RS अग्रवाल का। ऐसे क्वेश्चन तो सब RS अग्रवाल का ही है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। तो हाँ, इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो लिखा गया है ना। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये थोड़ा सा लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो स्पेक्स खोल देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि किसी पिता तथा फादर साहब F, ठीक है, पुत्र बेटा S। चलिए, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। क्वेश्चन देखिए यहीं खत्म हो गया, लिख दिया ना। दूसरा एक क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पहले कौन? पिता। इनकी आयु का गुणनफल। इनकी आयु मतलब पिता का आयु और पुत्र की आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले ये भी पिता की उस समय की आयु, तो पिता तो 5 साल पहले ही है ना जी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन समझा, ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनकी मतलब दोनों के आयु का गुणनफल F - 5 S - 5 गुणनफल पिता की उस समय की आयु कितनी है? F - 5 आयु का 4 गुना था। क्या गुना था? 4 गुना था। ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए कि आयु का 4, ये F - 5, ये F - 5 खत्म हो गया। तो S - 5 इक्वल टू क्या बच गया? 4। तो S कितने साल का हो गया? 9 साल का। S अगर 9 साल का हो गया तो इसका मान इसमें रखिए। तो F इक्वल टू हो जाएगा 45 - 9। तो F इक्वल टू 45 माइनस S हो जाएगा। तो 45 - 9 F कितने साल का हो जाएगा? 36 साल का। तो पिताजी हो गए 36 साल के और बेटा हो गया 9 साल का। बात खत्म। 36 में जो अगर चेक करना है तो 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
कोई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता को यहाँ पे एफ मान लीजिए फादर, और पुत्र को क्या मान लीजिए एस बेटा, है ना। तो 10 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से, मतलब पुत्र में भी 10 वर्ष होगा, तिगुनी थी, मतलब ये हो गया एफ माइनस 10 3s माइनस 30, मतलब एफ इजकल टू 3s माइनस 30 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, ये रिलेशन है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है, तो f का मान कितना है 3s माइनस 20, यहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए मान 3s माइनस 20 प्लस 10 2s प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 3s माइनस 10 2s प्लस 20, मतलब s 30। बेटा कितने साल का हो गया 30 साल का, है ना। तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, f बराबर है 3s माइनस 20, मतलब 30 गुना 3 कितना हो जाएगा 3s, तो 30 गुना 3 हो जाएगा 90 में से 20 खत्म हो जाएगा, तो 70 साल के पिताजी हो गए। अब कहता है इनके वर्तमान आयु का अनुपात, इनके वर्तमान आयु का अनुपात, तो f बाय एस, f पिताजी कितने के हैं 90 के, और बेटा कितना का है जी, बेटा कितना का है s कितने का है 30 साल का, तो ये हो गया 30। पिता 90 नहीं 70 के हैं ना, पिता 90 तो वो निकाले थे ना, तो 90 में से बीत गया 70, तो पिता कितने के हैं 70 के हैं, तो ये खत्म हो गया। तो f अनुपात s हो गया 7:3, यही इसका क्या है आंसर है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको, हमको नहीं लगता है ऐसा कि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अगर दिक्कत हुआ हो या आपको लगता है कि नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लीजिए हमारे साइट पे, और अगर लगे कि आप समझ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। K.Singh क्लासेस कल्याणपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:7। अंजू को हम a मान लिए और संध्या को मान लीजिए s, संध्या को s। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:17। ठीक है, तो 13:17 है, तो अंजू और संध्या जी हो गए 13x 17x, समीकरण 1 17x। 4 वर्ष पहले, कितना 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है क्रमशः 11। 4 वर्ष पहले तो 13x में भी 4 माइनस हो गया, 17x में भी 4 माइनस हो गया। इनकी आयु का अनुपात कितना है 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 15 गुना 13 कितना हो गया 195x माइनस 60। इसको कीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8x, ये कितना हो जाएगा 16x = 2। मतलब अंजू जी जो है 13x की हैं, तो अंजू जी 13x है ना, 13x, तो 13 × 2 = कितना हो गया 26। और s कौन है संध्या जी, 17 × 2 = हो गया 34। ठीक है, तो अंजू का जो एज हो गया, अंजू का जो वर्तमान में अंजू हो गई कितनी साल की, अंजू हो गई 26 साल की, और संध्या कितनी साल की हो गई, संध्या हो गई 34 साल की। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 32, और इसमें भी 6 वर्ष जोड़िए कितना हो जाएगा 40। अब इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो 32/40 मतलब
4:5 इसका आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन था, दम तो था नहीं इसमें, देखिए तुरंत हल हो गया, है ना। बस समझना है यही कि अगर पहले करना है तो 4 साल पहले है तो माइनस कर दिए, है ना, उस अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 1 वर्ष पूर्व महिला, लेडीज है ना जी, वो मौ से महिला ML है, पुत्र है ना, तो इसको है ना, मान लीजिए 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु, तो बेटा से भी 1 साल पहले कितनी है, 4 गुनी थी, तो m - 1 = 4s - 4, तो m = 4s - 3। ये महिला है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, महिला की आयु, अपने पुत्र की दुगनी आयु से, अपने पुत्र की दुगनी आयु से कितनी अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो m का मान यहाँ रखिए, 4s - 3 + 6, 2s + 12 प्लस क्या 5, तो ये हो गया 4s + 3, 2s प्लस कितना 70, तो 2s = 70 में से 40, 7 साल का। तो बेटा कितने का हो गया जी, 7 साल का। तो माँ कितने की हो गई, इसमें यहाँ मान रखिए, ठीक है ना। तो m = जानते हैं ना, दिया हुआ है कितना, 4s - 3, तो s का मान 7, 7 चौक 28, 28 में से 3 जाएगा तो 25। ये m क्या है जी, m लिए हैं क्या, महिला, महिला का एज कितना हो गया 25 साल, और पुत्र का कितना हो गया 7 साल। क्या कहते हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु का अनुपात किसका, महिला और पुत्र के वर्तमान, तो 25 अनुपात कितना हो गया 7, यही इसका क्या हो गया उत्तर। उम्मीद है समझ गए होंगे, कितना आसान सवाल है, बस पुट करना है, वैल्यू निकलना है। देखिए ट्रिक हम पिछले वीडियो में भी आपको बताएं, ट्रिक तब बनता है ना जब आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले ही अगर आप ट्रिक पे चले जाइएगा ना तो फिर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, और जब छूट जाएगा क्वेश्चन बनाना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए प्रैक्टिस मेन है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम इतना लंबा क्यों करते, ये m - 1 हम डायरेक्ट मान रख कर निकाल लेते, चूँकि आपको समझाना है इसलिए हम इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। नहीं तो दो से ज़्यादा तीसरी लाइन में ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बनाइए, फिर धीरे धीरे वो अपनी ट्रिक की ओर आप चले जाइएगा और फास्ट बनाते जाइएगा। जितना बार बनाइएगा उतना फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु के आधे है। लड़का है ना L मान लिए, पिता है ना F मान लिए, ठीक है। लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, ठीक है। तो F = 3L, यहाँ F जो है पिता हो गया, L हो गया लड़का, ठीक है। कहते हैं 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, मतलब पिता की आयु की भी आधी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। अब इसको हल कीजिए, 2, अच्छा F = कितना है 3L है, अच्छा इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2L प्लस कितना 24, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, है ना। 2L + 24, और F का मान कितना है 3L प्लस कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा, L का मान कितना हो जाएगा 12। तो लड़का कितने साल का 12 साल का, और पिताजी कितने साल के 12 × 36, ये हो गया लड़का और ये हो गया पिता। तो क्वेश्चन क्या है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़का की वर्तमान आयु कितने साल हो गया 12 वर्ष, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे हल होगा, ऐसे, ठीक है ना, चुटकी में हल कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है, एकदम दम नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को हम भी थोड़ा देख लेते हैं ना। देखिए उस क्वेश्चन को, एक का विवाह 6 साल पहले हुआ, ठीक है, एक का विवाह 6 साल पहले हुआ। अब उसकी आयु, एक का विवाह कब हो गया जी
ए का हुआ, ए का विवाह हो गया 6 साल पहले, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब जो उसकी आयु है तो उसका विवाह 6 साल पहले हुआ था, समझे। अब जो उसकी आयु है उसका विवाह 6 साल पहले ना हुआ था, ठीक है। जैसे कि अभी 30 साल है तो 6 साल पहले विवाह हुआ तो कितना वर्ष का होगा, 24 वर्ष का होगा। तो अब एक इक्वेशन में है ये, तो ए की जो आयु है उस समय विवाह की आयु से 1.1/4, 1.1/4 मतलब 5/4 हो गया, ये है ना, 5/4 गुना है तो इसका 5/4 ये इधर गुना हो जाएगा। तो 4a = 5a माइनस क्या 30, तो 5 में से 4a चल जाएगा तो a = 30। तो a का कै साल का है, 30 साल का है। कहता है इसका जो बेटा है सन, ए का पुत्र, ए का पुत्र, इसे इसकी आयु का कितना है 1/10, तो 30 गुना 1 कितना 10, 10 दिया 3 मतलब 3 वर्ष, है ना। तो एक के पुत्र का उम्र कितना 30 वर्ष, और एक का कितना वर्ष, एक के पुत्र का उम्र कितना 3 वर्ष, और एक का कितना 30, तो किसका पुत्र, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो गया 3 वर्ष। अब पिता की आयु कितनी होगी जिसका विवाह हुआ था जी 30 वर्ष। आंसर हो गया। है कौन दम, है दम बताइए। उखाड़, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो राजू को मान लीजिए कि हम आर से राजू और पिता हो गया एफ, ठीक है। राजू की आयु पिता की आयु से, ये एफ है ना, आधी एफ है, मतलब एफ = 2r। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पिता की आयु से, ये 10 है ना, पिता की आयु की 1/3 थी, मतलब 1/3 थी, ठीक है। गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r - 30। एफ का मान कितना है 2r, तो 2r माइनस कितना 10, है ना। तो 3r में से 2r जाएगा तो r हो गया, 30 उधर चला जाएगा तो 30 में से 10 हो गया 20। एफ कितना हो जाएगा 2r, एफ बराबर 2r है ना जी, 2r मतलब 20 दूना 40। पिता हो गया कितना 40 साल के, राजू कितने का हो गया 20 साल का। 5 वर्ष बाद उसकी पिता क्या आयु, पिता 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, पिता 5 वर्ष बाद, तो 40 प्लस कितना 5, कितने साल की 45 वर्ष के हो जाएंगे। कोई है क्वेश्चन में तम बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो लड़का को लड़की को मान लीजिए एल या जी, जी से गर्ल, गर्ल में लड़की, लड़का को मान लीजिए बॉय, ठीक है। लड़की तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कहता है 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु, तो लड़की तो 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु, तो 5x - 4, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24, 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु कितनी थी 24 थी, तो 24 हो गया, तो 5x 4 वर्ष पूर्व, एक मिनट रुको, देखिए 4 वर्ष पूर्व यहाँ लड़के की आयु है, ठीक है ना। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु मतलब लड़का कितना है 4x, तो 4x कितना है ये 28 है, 24 है। 4 वर्ष पर लड़के की आयु कितनी है 24 है, ठीक है ना, तो 24 वर्ष हो गया। तो 4x = 24, 4 कितना हो गया 28, x कितना हो गया 7×28, तो 5 वर्ष बाद लड़की कितनी की हो गई, ये x ना हो गया 7, तो लड़की तो 5x है, तो 5x, तो 7×5 = 35। और कितने साल बाद पूछता है, ये वर्तमान आयु हो गया, ये वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु किसकी, लड़की की, है ना, ठीक है। अब लड़की की 5 साल बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो 5 साल बाद, 5
साल बाद, है ना। तो 35 प्लस 5 ना है 40 वर्ष हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना। इस क्वेश्चन को देखिए, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा S, सीमा को S मान लिए, ठीक है, और रीमा को R मान लिए, ठीक है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है? 9:16, मतलब 9x और 16x, ठीक है। कहते हैं 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 9x प्लस, इसको अच्छा से कर देते हैं 9x, इसको भी अच्छा से करते हैं 9x प्लस 10, 16x प्लस 10 कितना हो जाता है? 2:3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 27x प्लस 30, 32x प्लस कितना? 20। तो 32 में 27 जाएगा कितना हो जाएगा? 5x 10, x का मान कितना? 2। तो s का उम्र कितना है? सीमा s है, तो s का मान कितना है? 9x, तो 9 दूनी कितना? 18। रीमा कितना है जी? 16x, तो 16 दूना कितनी? 32 वर्ष। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, तो 14 वर्ष, 32 में से 14 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ है इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, ठीक है। और देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल का। इसके बाद वाला जो वीडियो डालेंगे ना, इसके बाद वाला वीडियो, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट में वीडियो होगा आयु का, RS अग्रवाल संबंधित जो भी क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से हम वीडियो बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं क्वेश्चन को। देखिए 6 वर्ष पहले सुशील है, इसको सुशील को ना SU मान लेते हैं, सुशील को SU, ठीक है, और स्नेहल को SN मान लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु, मतलब स्नेहल के बीच, स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, तो SU माइनस 6 बराबर 3SN माइनस कितना? 18। मतलब सुशील जो है, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। कहता है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सुनील की आयु का कितना हो गया? 5/3, 5/3। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इसका मान इसमें धर दीजिए सुशील का, तो ये हो गया 3 स्नेहल माइनस 12, ठीक है, प्लस 6 बराबर स्नेहल प्लस 6 इंटू क्या? 5/3। ये कितना हो गया? 3 स्नेहल माइनस कितना? 6। अब इसमें से गुना हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 5 से गुना कीजिए, 5SN प्लस कितना? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 9 स्नेहल माइनस 18 = 5SN प्लस कितना? 30, है ना। तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया? 48, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4SN = हो गया 48। तो स्नेहल का जो हो गया, ये कट गया कितना बार में? 12 बार में। स्नेहल कितने साल का हो गया? 12 साल का। तो स्नेहल ही पूछ रहा है ना, तो स्नेहल का हो गया 12 साल। तो इस तरह से 10 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन RS अग्रवाल का मैंने सॉल्व कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और बस इतना ही, आगे फिर वीडियो डालेंगे, है ना। तीसरा पार्ट में सारा आपका RS अग्रवाल का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का यदि आपको दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए K.Singh क्लासेस कल्याणपुर। धन्यवाद।